Suprabhat everyone. Students, in this video we are going to discuss for class 11 Hornbill book lesson 1 the portrait of a lady. Portrait means a picture with the help of the words with the help of a pen. एक पेन की मदद से एक्सप्लेन करके उसका कैरेक्टर बनाना, चित्रित करना उसको शब्दों के माध्यम से of a lady, एक औरत का, written by खुशवंत सिंह. In this lesson he tells us about his grandmother. इस लेसन के अंदर वो हमें अपनी दादी के बारे में बताता है. खुशवंत सिंह इज एन एमिनेंट राइटर इन इंडिया. भारत का एक प्रसिद्ध राइटर हुए हैं ये. ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी एक फेमस बुक हुई है. तो इसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स आएंगे कौन? द नरेटर मीन्स खुशवंत सिंह खुद और ग्रैंडमदर उसकी दादी माँ. खुशवंत सिंह जो राइटर बने, बाद में फेमस बने, ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी काफी प्रसिद्ध नॉवल हुई है, बुक हुई है. वो जब गांव में रहते थे अपनी दादी माँ के साथ, उनके पेरेंट्स सिटी के अंदर आ गए हैं और वहां पे रहते दादी माँ ने उनका नर्चर किया, पालन पोषण किया और दादी माँ ही उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, स्कूल लेके जाती थी. बाद में वो सिटी में आ गए, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा और दादी माँ के साथ अब उसका इतना कनेक्शन नहीं रहा. फिर जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया तो अलग से ही रूम मिल गया और एट लास्ट वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फॉरेन चला गया, विदेश चला गया. इसी प्रकार ग्रैंडमदर जो कि एक रिलीजियस लेडी है, काइंड हार्टेड लेडी है, वो नरेटर का, खुशवंत सिंह का गांव में बड़ा केयर करती है, उसके साथ स्कूल जाती है, स्टेल चपाते टू द विलेज स्टे डॉग्स को वो फीड करती है, सर्व करती है. जब सिटी चले गए तो स्पैरोज को सर्व करती है और वहां पे हमेशा वो अपनी बेड्स ऑफ रोजरी उनको काउंट करती रहती थी. और नून टाइम पे जब वहां पे उसको डॉग्स नहीं मिले तो स्पैरो फीडिंग वो करती थी. एट लास्ट जब नरेटर फोन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया तो उसने नेबरहुड की लेडीज को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर कुछ संगीत गाया. इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे इन द वर्ल्ड लाइफ व्हेन द नरेटर सो दैट ग्रैंडमदर डिड नॉट प्रे. जिस दिन पहली बार ऐसा उसने पूरी जिंदगी में देखा है कि आज ग्रैंडमा ने अपनी प्रेयर मिस कर दी और एक डिलेपिडेटेड ड्रम के ऊपर वो सॉन्ग गाती है. इस प्रकार से बाद में उसको हल्का सा बुखार हो गया, डॉक्टर बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा रिकवर हो जाएगा. लेकिन दादी माँ जो कि एक फार साइटेडनेस स्पिरिचुअल लेडी थी, उसको पहले पता चल गया था अबाउट हर अप्रोचिंग एंड और कुछ ही टाइम बाद वो एक्सपायर हो गई. ये हमारा इसमें कैरेक्टर रहेगा. इनका थीम इस लेसन के अंदर ये एमिनेंट थीम्स हैं. फ्रेंडशिप, दोस्ती. दोस्ती इंसान को बहुत ज्यादा नजदीक लेके आते हैं एक दूसरे के. यहाँ पे नरेटर और ग्रैंडमदर दोनों एक दूसरे के ट्रू फ्रेंडशिप्स थे. फ्रेंड्स थे. लव, एक दूसरे के प्रति अफेक्शन. जो हमारे एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं. काइंडनेस, दया. हमारे मन में काइंडनेस होनी चाहिए कि जिसके कारण हर चीज हमारे साथ अटैच हो, कनेक्टेड हो. सेल्फलेसनेस, हमारे अंदर कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए. मतलब उसमें हमारा कोई लालच ना हो, हर काम को हम बिना लालच के करें. जैसे दादी माया हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे से सच्चा प्यार करते हैं, उसके अंदर उनकी कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है. मैसेज, अब इस लेसन के अंदर बहुत अच्छा मैसेज मिला है. नीड ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप फेल्ट बाय एल्डर्स. हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन बुजुर्गों को दोस्ती की जरूरत होती है, कंपेनियनशिप की होती है कि उनको साथ दें. वो जब अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं तो मोनोटोनस और वो फेड अप हो जाते हैं लाइफ से. वो सोचते हैं कि कोई ना कोई तो चाहिए जो हमें कंपनी दे, दैट कैन एक्वेंट अस फ्रॉम द सराउंडिंग. हमारे जो सराउंडिंग है उनसे जान पहचान करवा सके. मीन्स कैन शेयर अबाउट द नेबरहुड, अबाउट द वर्ल्ड. उनको भी कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को शेयर कर सके. इसीलिए बुजुर्गों के बीच में और बच्चों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि वन हैज टू डिपार्ट टू द गॉड एंड वन हैज अराइव्ड फ्रॉम द गॉड. एक भगवान के पास से और एक भगवान के पास जाना है. दोनों ट्रू होते हैं, सेल्फलेस होते हैं. दूसरा है को डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ. इसी का पार्ट है नीड ऑफ कंपेनियनशिप. मीन्स हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में उनका अनुभव चाहिए, उनकी हमें सुझाव चाहिए, सहायता चाहिए और उनको हमारे से सिर्फ प्यार के दो बोल चाहिए जिससे हम बोले तो बड़े खुश वो रहते हैं. लेकिन अगर उनको नकार दिया जाता तो अंदर से वो काफी हर्ट होते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन अवर लाइफ. रिलीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? धर्म. इसकी व्याख्या यही है कि ये वो प्रैक्टिस है, ये वो रूल है, सेट ऑफ रूल हैं जो हमें गलत काम करने से रोकता है. तो उसकी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. या हम ये कहें लव एंड इमोशन विद ऑल द क्रिएटर्स.
जो धरती के ऊपर क्रिएशन ऑफ गॉड है, सबके साथ हमारा अफेक्शन होना चाहिए, लव होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, तब जाके हमारी जिंदगी बड़ी रंगीन हो जाती है और इस अर्थ के ऊपर हमारे जीवन सामर्थ्य जो है वो सच साबित होता है कि हाँ, जिस पर्पज के लिए हमें भेजा था हम उस काम को सही अंजाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम एक बार मोटी मोटी इसकी समरी कर लेते हैं कि कैसे ये लेसन शुरू होता है और कैसे एंडिंग है। हमने इस लेसन को इस बिहाफ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन द नरेटर टेल्स अस अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड he derives a character pen portrait of his grandmother as well as his grandfather. In the beginning, he tells us that his grandmother was as old as they were. Yeah, he is seeing her from his childhood. दादी माँ के बारे में बताता है और दादा के बारे में कि मेरी दादी माँ मैं जब से देखता आया हूँ वो इतनी बुजुर्ग है जितनी मैंने उसको देखा है। और उसके बारे में जो ये कहते हैं कि वो कभी प्रीटी रही होगी, फिजिकल ब्यूटी रही होगी, सुंदर रही होगी, तो ये बातें ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है, विद्रोह करने वाली हैं कि मेरी दादी माँ सुंदर क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। हम किसी चीज को जिस रूप में देखते हैं वही पिक्चर हमारे माइंड पे सेट हो जाती है। इसी प्रकार खुशवंत सिंह के दिमाग में दादी माँ की जो बूढ़ी थी वही तस्वीर सेट होगी जिसको वो देखता आ रहा है। और फिर दादाजी के बारे में सोचता है कि मेरे दादाजी का जो फोटो उनके घर में रखा हुआ है उसको देख के वो कहता है कभी नहीं लगता कि इसकी शादी हुई होगी, बच्चे होंगे, ये तो इतना बुजुर्ग है, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी है, कपड़े थोड़े लूज फिटिंग के हैं कि जैसे इसके ग्रैंड पेरेंट्स ही ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, कोई इसके संतान या शादी नहीं हुई होगी। इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्टिंग है। दादी माँ के बारे में बताता है कि वो पूरे दिन घर के अंदर घूमती रहती है और उसके एक थोड़ा सा कुबड़ निकला हुआ है, स्तूप निकला हुआ है, जिसको वो बैलेंस करने के लिए अपना हाथ कमर पे रखती है। अब हमारे पुराने समाज के अंदर पहले की परंपरा थी कि जो विडो होती थी, विधवा महिला हो जाती थी, दे यूज्ड टू वियर व्हाइट यूनिफॉर्म ओनली। वो सिर्फ सफेद कपड़े पहनती थी, तो सफेद कपड़े और उसकी व्हाइट लॉक्स होती है लट, जो बाल होते हैं बड़े हो जाते हैं और कुछ एक हिस्सा आगे ऐसे लटक जाता है, उनको लॉक्स बोलते हैं। वो उसके चेहरे पे गिरी रहती और वो पूरा दिन घर में अपनी प्रेयर शांति के साथ। दादी माँ को कंपेयर किया गया है जैसे पहाड़ों के ऊपर वास्ट एरिया पे हम देखते हैं बर्फ ही बर्फ फैली होती है ये और शांति होती है वहां पे। इसी प्रकार दादी माँ कंप्लीट रूप से सफेद है, बाल भी सफेद, कपड़े भी सफेद, और वो चुपचाप शांति के साथ शांति का प्रतीक दिखाया गया, घर में यूं ही घूमती रहती है। अब देयर रिलेशनशिप एट विलेज। अब यहाँ पे उसने बताने के बाद वो कहता है जब हम गांव में थे, मैं और दादी माँ, मेरे पेरेंट्स की जॉब लग गई थी और वो सिटी चले गए थे, लेकिन एकदम से इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ कॉल फॉर अस आल्सो इन द सिटी। हमारे लिए भी उनको बुला लेना एक मुश्किल जॉब थी क्योंकि पहले उनको खुद एडजस्ट होना होगा और जब प्रॉपर हो जाएगी एडजस्टमेंट वो हमें बुला लेंगे। इसलिए गांव के अंदर दादी माँ नरेटर को एवरी डे एवरी मॉर्निंग वेकअप करती, जगाती और जगाने के बाद उसको स्कूल के लिए तैयार करती और जब स्कूल के लिए उसको नहलाती धुलाती तो दादी माँ अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू गाती रहती थी, इसलिए कि नरेटर उनको सुनेगा और हर चीज लर्न बाय हार्ट, तहे दिल से उसको याद हो जाएंगी। लेकिन नरेटर दादी माँ की उसको प्रेयर को सुनता तो, क्योंकि दादी माँ की जो आवाज थी दैट वाज वेरी मेलोडियस, बहुत मधुर थी, लेकिन उसने कभी उसको याद करने का प्रयास नहीं किया। उसको तैयार करने के बाद दादी माँ उसको जो स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे उसका प्राइमर है, चाहे वुडन स्लेट है, चाहे उसके लिए इंक पोट है या उसकी कलम है, पेन है, सब चीजें उसको देती और अपने साथ वो स्टील चपाती ले लेती, बासी रोटियां ले लेती और वो स्कूल के लिए दोनों इकट्ठे निकल जाते, क्योंकि दादी माँ भी वहां पे जाके एक मंदिर के साथ ही स्कूल लगता था, पुजारी जी बच्चों को पढ़ाते और दादी माँ मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर्स जिनको हम धर्म ग्रंथ बोलते हैं वो पढ़ती थी। और वापस आते टाइम वो दोनों जो स्ट्रे डॉग्स थे गांव के अंदर, कुत्ते थे, उनको खाना डालते हुए आते थे और उन कुत्तों की कई बार जो ग्रोलिंग गुर्राहट लड़ाई होती उसको भी नरेटर ने एक्सप्लेन किया है। अब फिर दादी माँ को बच्चों को गांव के अंदर वो कहानियां सुनाती थी या वो खेल सुनाती थी जो बचपन में खेला करते थे। इसलिए नरेटर को ऐसा लगा कि शायद
दादी माँ जो हमें बातें बता रही है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के जमाने में मॉडर्नाइजेशन में हम मोबाइल के कारण अपने जो इंडिजिनस स्वदेशी खेल थे उनको भूल गए हैं। लेकिन दादी माँ उन खेलों को सारे के सारे उनको एक्सप्लेन करती थी कि कैसे कैसे खेलते, और ग्रैंड माँ उसके साथ स्कूल तक भी जाती थी। और वो हमने पढ़ा है कि स्टेल चपाती डॉग्स को डालती और दादी माँ वहां पे स्क्रिप्चर पढ़ती थी। फिर टर्निंग पॉइंट आता है उनकी दोस्ती के अंदर, जब वो अच्छे से जिंदगी वहां पे स्पेंड कर रहे थे, पुजारी जी बच्चों को पढ़ाते थे, तभी उस दौरान उनको एक कॉल आई, बुलावा है फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द पेरेंट्स साइड ऑफ द नरेटर के मम्मी पापा का, कि नाउ यू कैन कम हियर, वी हैव मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, हमने यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट आपके लिए बना दिए हैं, इसलिए अब आप आ जाइए। जैसे ही नरेटर और दादी माँ सिटी के अंदर गए, शहर के अंदर गए, वहां पे अब नरेटर का एडमिशन एक सिटी स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया गया, और दादी माँ उसके साथ नहीं जाती थी। जैसे आजकल बच्चे स्कूल के लिए बस में बैठ के जाते हैं, कैब के अंदर बैठ के जाते हैं, इसी प्रकार नरेटर भी कैब में जाता था, तो दादी माँ उसके साथ नहीं जा सकती। अब दादी माँ वहां पे अकेली पड़ गई। जैसे आपको पता है हमारी लाइफ को डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दादी माँ उसकी कंपनी में बड़ी खुश रहती थी, उसके साथ जाती थी, लेकिन अब दादी माँ अकेली पढ़ना शुरू हो गई, उसके साथ नहीं जाती। लेकिन दादी माँ ने रिवोल्ट नहीं किया, सेल्फलेस है वो, उसके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, सेल्फलेसनेस थी। उसने आराम से इस बात का सरेंडर कर दिया और कभी भी घर के अंदर ऐसा नहीं जताया कि मैं इन चीजों से दुखी हूं, और उसने अपना टाइम पास करने के लिए वहां पे जो व्हील था उसको स्पिन करना शुरू कर दिया, और आफ्टरनून के अंदर वो स्पैरोज को फीडिंग कराती थी, जो कि उसकी स्पिरिचुअल गांव के अंदर वो क्या करती थी, डॉग्स को फीडिंग करती थी। वहां पे जब डॉग्स नहीं मिले तो स्पैरोज को ढूंढ लिया। मींस ही वाज टोटली कनेक्टेड टू द नेचर, टू द गॉड इन इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट रूप से हम कहें तो भगवान के साथ, प्रकृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब नरेटर स्कूल से आता, दादी माँ उससे पूछती क्या काम करवाया है, तो वो इंग्लिश मीडियम कुछ वर्ड्स बताता, चाहे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है या और चीजें हैं, कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स, या हमारी भारत की रिवॉल्यूशन के बारे में ये बातें बताता, तो दादी माँ को बड़ा अच्छा नहीं लगता। और जब बुरा तो तब लगता है जब दादी माँ पूछती कि रिलीजियस एजुकेशन क्या दी जाती है, धार्मिक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है। जैसे गांव में तो पुजारी जी उनसे प्रेयर वगैरह करवाते या और कोई सॉन्ग को सिखाते थे, लेकिन सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो दादी माँ बड़ी डिस्ट्रेस हुई, सैड हुई कि भाई ये तो गलत है। और सबसे ज्यादा दुख दादी माँ को तब हुआ जब एक दिन नरेटर ने आके बताया कि आज हमारे को म्यूजिक की क्लास दी गई, म्यूजिक सिखाया गया। ये दादी माँ के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि दादी माँ के अनुरूप म्यूजिक के ऊपर मोनोपोली थी, एकाधिकार था किसका, हार्लोट्स का, प्रोस्टिट्यूट्स का एंड बेगर्स और भिखारियों का। जो भिखारी और वैसे हैं उनके लिए म्यूजिक बना है, जेंटल फोक के लिए नहीं बना है, लेकिन इसको सिखाया जा रहा है। तो दादी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था। फिर उसके बाद नरेटर जैसे जैसे बड़ा होता गया, यहाँ पे वो दोनों एक रूम को शेयर करते हैं, लेकिन इतनी बातें नहीं करते, क्योंकि दादी माँ उसके होमवर्क में कोई हेल्प नहीं कर पाती, उसके साथ नहीं जा पाती, वो अपने काम में खुद अब इंगेज रहती है, बिजी रहती है। जब नरेटर बड़ा हुआ, उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, उसने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, तो नरेटर को कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उसको अलग से रूम प्रोवाइड करवा दिया गया। जैसे आजकल ट्रेडिशन चला हुआ परंपरा है कि बच्चों के स्टडी रूम अलग से, ये अलग से, इसी प्रकार यहाँ पे दादी माँ के बीच और उसके बीच जो एक बॉन्डिंग रह चुकी थी कि वो कम से कम एक रूम को शेयर कर रहे हैं, वो भी टूट गई। देयर फ्रेंडशिप वाज टोटली स्नैप्ड। अब ये होने के बाद दादी माँ ने अभी भी कोई दुख प्रकट नहीं किया, वो अपने काम में यूं ही बिजी रहती थी, चाहे स्पिनिंग व्हील है, चाहे बीट्स ऑफ रोजरी है, काउंट करना है या और काम है, उनमें लगी रहती। एट लास्ट जब नरेटर ने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब मैं और आगे की पढ़ाई के लिए आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, फॉरेन में जाना चाहता हूँ, तो दादी माँ ने यहाँ पे भी कोई रिवोल्ट नहीं किया, विद्रोह नहीं किया, जैसे और कह देते हैं। वो उसके साथ स्टेशन तक गई और वहां पे भी वो अपनी प्रेयर गाती रही, कहती रही, रोजरी ऑफ बीट्स काउंट करती रही। और एट लास्ट जब नरेटर जाने लग गया तो उसने दादी माँ ने उसके फोरहेड के ऊपर किस किया। तो नरेटर ने सोचा मे बी इट इज द लास्ट फिजिकल टच बिटवीन अस, मेरे और दादी माँ के बीच में लास्ट फिजिकल टच है, क्योंकि बिकॉज आई विल रिटर्न इन 5 years एंड मे बी ड्यू टू ओल्ड एज माई ग्रैंड मदर विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड। 5 साल बाद आऊंगा, दादी माँ काफी ओल्ड एज हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो शायद वो जीवित ना मिले, इसलिए वो उस इम्प्रिंट को, वेट इम्प्रिंट को एक परमानेंट अपनी यादगार बनाना चाहता है। बट फॉर हिज सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द फॉर्म, विदेश से जब वो आया, अब्रॉड से आया,
तो grandma was there to welcome him and she hugged him, she clasped him very tightly and he can listen the word of prayer reciting by her lips. जो उसके होठ हिल रहे थे वो प्रेयर उसको अभी भी सुनाई दी. And after his arrival at home, grandma did the same thing as she used to do, feeding of the sparrows, but she forgot to pray to God on that day. उस दिन वो भगवान की पूजा करना भूल गई. And it was the very first and last day when grandma did not pray for God. And after some time she collected the ladies from neighborhood, पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया and she sang the song of homecoming of warriors on a dilapidated dung. Dilapidated होता है जर्जर, जिसको हम कबाड़ सा बोल देते हैं, कि उस टूटे फूटे के ऊपर उन्होंने गीत गाए. And due to too much hard work she produced an exertion, उसको थकावट हो गई. And the mild fever was arose, हल्का सा वो बुखार हो गया. The doctor was called and he told that she can recover very well. उसने बताया कि बहुत जल्दी दादी माँ रिकवरी कर लेगी. But due to her spiritual spirits, उसकी जो आध्यात्मिक फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उसकी आत्मा ने भगवान के साथ जुड़ाव था धार्मिक होने के कारण, अब दादी माँ को पहले ही पता चल गया था about her approaching end. That's why she did not talk to anybody and she continued to pray to God. And after some time she departed from the world. कुछ समय बाद ही उसके हाथ उंगलियां हिलने बंद हो गई, होठ हिलने बंद हो गए और वो रोजी उसके हाथ से गिर गई. इस प्रकार दादी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई. लेकिन उसके अलविदा कहने के बाद, जैसे हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है, बंदे को चारपाई से नीचे उतार दिया जाता है, दादी माँ को नीचे उतारा गया और उन्होंने उसके दाह संस्कार की तैयारी की. जब वो तैयारी करते हैं शाम के टाइम पे, उन्होंने सोचा कि हाँ हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई है. वो दादी माँ की डेड बॉडी के पास आते हैं तो उन्होंने देखा पूरे के पूरे कॉरिडोर के अंदर, पूरे के पूरे उनके आंगन के अंदर स्पैरोज बैठी हुई हैं. लेकिन आज वो कोई शोर शराबा नहीं कर रही है, बिल्कुल चुपचाप है. तो नरेटर ने, उसकी मदर ने सॉरी फील किया कि आज हमने इनको फीडिंग नहीं की, इसलिए उसकी माँ एक रोटी लेके आती है, चपाती लेके आती है एंड शी ब्रेक दैट इनटू क्रम्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और स्पैरोज को डाल देती है. बट स्पैरोज डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स दैट, उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. They were there to represent their wailing. वो अपनी लेमेंट को वहां पे रजिस्टर करवाने के लिए आई हुई थी कि हमें भी दुख है कि हमारे एक साथी जो हमें फीडिंग करवाती थी और उसके साथ हम अच्छे से रहते थे, वो इवन स्पैरोज दादी माँ के पाँव के ऊपर, सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर बैठ जाती थी, लेकिन दादी माँ को कुछ नहीं कहती थी. आज वो दुख प्रकट करने को आई हैं. जैसे दादी माँ की डेड बॉडी को उठाया गया, उसके साथ ही चिड़िया भी उड़ गई और अगले दिन उनके घर जो स्वीपर आता था उसने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया. इस प्रकार हमें एक और पता चला है कि जो सच्चे इंसान होते हैं उनके लिए नेचर भी अपना दुख प्रकट करती है इन द फॉर्म ऑफ स्पैरोज. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड. So listen and watch it carefully. The portrait of a lady by Khuswant Singh. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. आपने नोटिस करना है ये एक्सप्रेशंस टेक्स्ट में कैसे यूज किए गए हैं. इनफर होता है बाय प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना कि व्हाट इज देयर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, उसके हिसाब से इनका क्या मीनिंग है. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जो विचार था वो लगभग विद्रोह करने वाला था, रिवोल्ट करने वाला था. ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, वेरिटेबल होता है ट्रू रियल, बेडलम होता है पागल खाने जैसा बहुत ज्यादा आवाजें, और चिरपिंग्स होता है चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें बहुत ज्यादा थी जो पागल खाने जैसा माहौल क्रिएट करती थी. द एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, एक्सपेंस होता है फैलाव, प्योर व्हाइट सफेद रंग की सीरेनिटी होती है पीसफुलनेस, शांति. जैसे पहाड़ों पे बर्फ के कारण शांति होती है, ऐसे ही दादी माँ की सफेद ड्रेस और वो किसी से कुछ नहीं बोलती, उसके चेहरे पे शांति होती थी. फ्रीवेलस रिब्यूक्स, वो चिड़ियों को जब डांटती तो उसकी डांट फटकार. अ टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव आना. एक्सेप्टेड हर सेकल्जन विद रेजिग्नेशन, उसने अपना सेकल्जन होता है एलोननेस, अलूफनेस, अकेलापन स्वीकार कर लिया. द सैगिंग स्किन, सैगिंग होता है लटकी हुई, टूट जाता है जब कोई चीज अलग हो जाती है. स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड होता है जर्जर. ड्रम, ढोलक, उस ढोलक की जो स्किन खिंचाव के साथ होती है, टाइट होती है, वो नहीं थी, ढीली सी थी और फटी हुई थी. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. अब नरेटर दादी माँ के बारे में बताता है, जैसे पहले है अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, कि मेरी दादी माँ भी और किसी की दादी माँ जैसी वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड,
वो हमेशा है उसने देखी है बूढ़ी, रिंकल्ड होता झुर्रीदार, उसके चेहरे के ऊपर क्रिस क्रॉस झुर्रियां थी। फॉर द 20 years that I had known her, मीन्स वो अपना जब 20 साल का था उस टाइम के अनुभव को शेयर करता है कि मैं 20 साल का हो गया जब से समझ ली है दादी माँ को मैं इसी रूप में देख रहा हूँ, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। पीपल सेड, लेकिन लोगों से वो सुनता है दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान भी थी, एंड प्रीटी और फिजिकल ब्यूटी भी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड और उसका एक पति भी था, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे नरेटर को विश्वास नहीं होता। ये चीजें भी हैं क्योंकि उसने कभी दादी माँ को इन चीजों में देखा ही नहीं, वो हमेशा उसको इसी रूप में देखता आया है जो एट लास्ट उसके सामने प्रेजेंट है। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece. My grandfather's portrait, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, hung लटका हुआ था, above the mantelpiece in the drawing room. mantelpiece क्या होता है स्टूडेंट्स? जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं, ठंडे देश, वहां पे बर्फबारी होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं अपने बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर इस प्रकार से एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं, जैसे अपने घर में हम रसोई बना लेते हैं, यहाँ पे उनका चूल्हा होता है और इसके अंदर से चिमनी निकाल देते हैं जो सीधा धुआं बाहर निकले, और ये वाली जगह ये जो स्लैब है इसके ऊपर अपना डेकोरेशन का सामान रखने के लिए वो यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो इसके ऊपर दादाजी की जो तस्वीर रखी हुई थी, इन द ड्राइंग रूम ही वोर अ बिग टर्बन, अब दादाजी को क्या है बड़ी सी पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, सरदार जी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। Portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. और उसके कपड़े loose fitting थे, ढीले ढाले थे। His long white beard, उसकी लंबी लंबी व्हाइट कलर की बियर्ड होती है, दाढ़ी, covered the best part of his chest. जब दाढ़ी नीचे आ जाती है तो ये वाला हिस्सा जो हमारे सीने का होता है, छाती का होता है, उसको उसने कवर कर रखा था। And he looked at least 100 years old. और उस फोटो के अंदर उसका जो अपीयरेंस दिखा रखी है वो सैकड़ों साल के बुजुर्ग के बराबर है, ऐसा लगता है कि जैसे वो 100 साल का बुजुर्ग है। He did not look the sort of person, sort of होता kind of, वो इस प्रकार का तो इंसान ही नहीं लगता, who would have a wife or children, कि जिसकी कभी एक बीवी रही हो और बच्चे हुए हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता है कि जैसे उसके तो बहुत सारे नाती नातिन या पोते पोती होंगे। As for my grandmother, और जहां तक मेरी दादी माँ का सवाल है, being young and pretty, कि वो युवा भी थी और सुंदर भी थी, फिजिकल ब्यूटी थी, the thought was almost revolting, तो ये विचार उसके लिए रिवोल्ट करने वाला, विद्रोह करने वाला है, means it was totally unbelievable, इस पे विश्वास उसको नहीं होता। She often told us of the games, वो दादी माँ उनको खेलों के बारे में बताती थी। She used to play as a child, जो वो एक बच्चे के रूप में खेलती थी। बहुत सारे खेल अभी भी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे दादा दादी या नाना नानी बताते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि जब हम बड़े हुए तो वो खेल धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले गए। That seemed quite absurd, absurd होता है बेतुका। अब आपको कोई ऐसी चीज बताई जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, आपको काल्पनिक लगे, इमेजिनरी लगे, तो आप कहते हैं क्या बकवास है। तो इसी प्रकार उनको लगती कि ये बेसलेस निराधार है। ओफ एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड होता है एसोफ नियर बैड, और बुरा सा लगता ऑन हर पार्ट कि एक बूढ़ी औरत होके कैसी बात कर रही है। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स होते स्टोरी, कहानियां। तो हम दादी माँ की जो खेलों के बारे में बात बताती उनको कहानियों से जोड़ लेते, कौन सी से, ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स होते हैं पैगंबर, जो सेंट थे उनकी। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें कहानियां बताती थी, हम ये मान लेते खेल वाली भी एक कल्पना ही होगी, कहानी ही होगी। She had always been short, दादी माँ का अब यहाँ पे कैरेक्टर स्केच बता रहा है, वो छोटी हाइट की थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड, स्लाइटली होता है हल्का सा, बेंड होता है झुक जाना। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस और पिंकल्स, उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां ही झुर्रियां थी इधर उधर। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई निशान ही नहीं, ऐसी जगह ही नहीं थी जहां पे झुर्रियां ना हो। नो वी वर सर्टन, अब कहता हमें पक्का वो है विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड सीन हर, वो हमेशा ऐसी ही रही है जैसा कि हमने उसको देखा है या नोन है, उसको जाना है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, बहुत ज्यादा बूढ़ी। That old that she could not have grown older, कि शायद दादी माँ इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। And had stayed at the same age, और अब इसी उम्र पे आगे वो कांस्टेंट हो गई है। For 20 years, 20 साल से अब दादी माँ में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
She could never have been pretty, और ऐसा नहीं लगता कि वो कभी सुंदर रही होगी, but she was always beautiful, लेकिन वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल होता है कि दिल से साफ होना, दिल से अच्छा होना, जबकि प्रीटी होता है फिजिकल अपीयरेंस में अच्छा होना। कि दादी माँ के जो डीड्स थे वो बहुत अच्छे थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं शी वॉज ए ब्यूटीफुल। शी होबल्ड अबाउट, होबल्ड होता वॉक्ड, वो घर में चलती रहती। द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस होता बिना किसी निशान के, मतलब प्रॉपर बिल्कुल साफ उसके व्हाइट कपड़े। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उसके वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर ऐसे होता। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता कुबड़, जो एक हड्डी बढ़ जाती है, तो उसकी हड्डी बढ़ने के कारण वो बॉडी को बैलेंस करने के लिए हाथ को कमर पे रखती। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा है उसकी रोजरी मतलब मनके वाली माला, जिसके अंदर 108 हम मानते हैं, हमारे धर्म के अंदर के 108 मनके होते हैं, उसको कंटिन्यू कहती रहती। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सफेद बाल, वह स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, स्कैटर्ड अनटाइडली मतलब प्रॉपर बंधे नहीं होते थे तो फैल जाते। ओवर हर पेल, पेल होता है वीक, कमजोर। पकड़ फेस, पकड़ होता है रिंकल्ड, झुर्रीदार चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होठ हमेशा चुपचाप बिना वो आवाज सुनाई दे उस प्रेयर में हिलते रहते। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, और कहता हाँ वो वास्तव में बहुत अच्छी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे हम ठंड के दिनों में देखते हैं पहाड़ी एरिया के ऊपर जो भूदृश्य होता है, बर्फ गिरने के कारण टोटल शांति, ऐसी ही सीरेनिटी दादी माँ के चेहरे पे नजर आती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, सीरेनिटी होती है साइलेंस, चुप्पी। एन एक्सपेंस फैलाव ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, कि कंप्लीट रूप से जैसे पहाड़ी एरिया में होती है ऐसी ठंड। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीदिंग सांस लेती थी, पीस शांति प्रिय ढंग से, एंड कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, और बड़ी शांति के साथ वो सांस लेती थी, आराम से रहती थी। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।